नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। श्रीमती नीतू कुमारी, अरे भाई ये केवल 4 मदरसे की जिक्र कर रहे हैं, इस प्रश्न में कोई 5वां मदरसा नहीं है। आप 4 के नहीं, बैठिए बैठिए। श्रीमती नीतू कुमारी, श्री ललित कुमार यादव, पूरा कुछ है। सरकार का उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी से हम भाई आपका तो नाम पुकार, आप खड़े नहीं हुए, बैठ जाइए। अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अब आप बैठिए। नहीं, बात शुरू में था, मैंने नाम पुकारा आपका, आपको ध्यान में मैंने कहा भी, आपको नहीं खड़े हुए आप। ललित जी पूछिए। महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, इनके उत्तर में महिला बैरक के मरम्मती के लिए 12 लाख, इनके उत्तर में 12 लाख मरम्मती कार्य में दिया गया है। अब फिर महोदय इन्हीं के उत्तर में है कि महिला बैरक बीच क्षमता के सिपाही बैरक के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। एक तरफ ये बता रहे हैं कि 12 लाख रुपया मरम्मती में दी गई है, दूसरे तरफ ये बता रहे हैं कि बीच क्षमता के महिला सिपाही के बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। तो महोदय ये स्पष्ट जानना चाहते हैं, क्या वहाँ भवन बन गया है तब न मरम्मती होगा, फिर दूसरी तरफ मरम्मती भवन निर्माण का भी कह रहे हैं। आप उत्तर में देखिए माननीय मंत्री जी को। और हम कहना चाहते हैं महोदय, 21-22 में ही 12 लाख मनीगाछी थाना के मरम्मती हेतु दिया गया, लेकिन जवाब में पुलिस भवन द्वारा कार्य जारी है, तो 3 साल करीब हो गया महोदय। ये थोड़ा उत्तर में भेद लग रहा है महोदय। 3 मतलब यही 3 साल से मरम्मती कार्य चल रहा है। दूसरा, ये महिला बैरक एक तरफ बोले कि निर्माण कार्य का हम स्वीकृति के लिए दे रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मरम्मती महिला बैरक का किया गया। तो महिला बैरक निर्माण है या नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर देंगे। महोदय, वित्तीय वर्ष 2024 बैठ जाइए ना, जवाब तो नहीं है ना माननीय मंत्री जी। निधि स्पष्ट उत्तर है, लगता है कि ठीक से पढ़े नहीं है। वस्तु स्थिति यह है, महोदय ऐसे नहीं चलेगा कोई चीज। आपसे बेवकूफ है क्या? आप ज्यादा काबिल हैं इनसे। यही आप समता पार्टी में थे, क्या क्या नारा लगाते थे, हम देखे नहीं हैं? जहाँ थे आप, जहाँ हैं आप, उसी के खिलाफ गाली देते थे। अरे इनके मामले में भी आप नारा लगाए थे। चुप रहिए, चुप रहिए। महोदय, महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में, सुना जाए, 21-22 में मनीगाछी थाना एवं आवासीय भवन 2 अदद के विद्युतीकरण सहित मरम्मती कार्य हेतु 12.5 लाख रुपए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को उपलब्ध कराया गया है। भवन की मरम्मती हेतु अग्रसर कार्रवाई बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना द्वारा की जा रही है। महोदय, टेंडर उंडर हो रहा है, तो एक बार टेंडर हुआ, नहीं कोई आया, फिर से टेंडर किया जा रहा है। अंतिम में है कि भूमि उपलब्ध करा करके थाना भवन के निर्माण की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। जल्दी जल्दी निर्देश दिया गया है कार्रवाई करने। श्री विनय, अरे क्या संरक्षण दे भाई, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपका नाम पुकारा, आप उसमें बोलते हमको, मैं आगे बढ़ गया। अब नहीं, विजय कुमार सिंह, डब्ल्यू सिंह पूछता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पूरा पूछिए। नए उद्योग के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है और सरकार के पास कितनी भूमि उपलब्ध है? एक, और दूसरा है कि भूमि की उपलब्धता के कारण कितने निवेशकों का प्रस्ताव अभी तक लंबित पड़ी हुई है? अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के आलोक में 3 पृष्ठ का बहुत ही विस्तृत उत्तर मैंने दिया है, और मैं उसके बाद भी इनका पूरक है। मैं इनको पुनः ये जानकारी दे दूं कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे बियाडा हम कहते हैं, उनके 9 क्लस्टर के तहत 84 इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत है।
जो लैंड बैंक शुरुआती दौर में जो बियाडा के पास था लगभग 7,500 एकड़ का था, और जब फिर भूमि आवंटित होते होते हमारा लैंड बैंक कम होता गया, तो 2024 के जुलाई माह में राज्य मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिया कि हमें लैंड बैंक का विस्तार करना चाहिए। जो 31 जिले में इंडस्ट्रियल एरिया कार्यरत हैं उनमें भी विस्तार करें, और 7 जिले जहां पर औद्योगिक क्षेत्र कार्यरत नहीं है वहां भी हम औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करें। उस कड़ी में अभी तक लगभग जो हमारा 24-25 वित्तीय वर्ष है उसमें हम लोगों ने जो सरकारी भूमि ट्रांसफर हुई है और जो रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति हम लोगों ने दी है, लगभग 3100 एकड़ भूमि नए रूप से लैंड बैंक में अब जुड़ेगा, और बिहार के सभी जिलों से कुल लगभग 19,800 एकड़ का प्रस्ताव आया हुआ है, जिसको हम लोग क्रमशः अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको या तो अधिग्रहण करेंगे या जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर होगी। जो प्रश्न आपका है कि कितने उद्योग को वो जमीन की आवश्यकता है, बियाडा के द्वारा नियमित रूप से बैठक की जाती है, जिसमें जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जितने भी प्रोजेक्ट को SIPV क्लियरेंस मिले, सबको भूमि की आवश्यकता है। बहुत जगह उद्यमी अपनी भूमि की व्यवस्था करते हैं, लेकिन बियाडा नियमित रूप से बैठक करके भूमि आवंटित करती है, और वर्तमान में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो भूमि के अभाव में उनका कार्य बाधित है। में औद्योगिक नीति पूरक। पूरक ही के लिए पहले से तैयारी की आवश्यकता है। अक्सर बिहार के बाहर के जो निवेशक हैं वो उद्योग लगाने में देर होने या प्रक्रियात्मक देर होने की वजह से यहाँ से लौट के चले जाते हैं या आने में हिचकिचाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार कोई लैंड एक्विजिशन पॉलिसी और बनाकर और व्यापक स्तर पर लैंड बैंक बनाकर तैयार रखना चाहती है, ताकि उद्योगपतियों को उद्योग लगाने में किसी स्लैक का सामना नहीं करना पड़े? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, और माननीय सदस्य तो राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। हमने पूरी प्रक्रिया बताई कि राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति हम लोगों ने ले ली है कि हम अपने लैंड बैंक को विस्तारित करें। हर एक जिले से हम लोगों ने प्रस्ताव भी मांगा है, जिसमें अभी लगभग 19,800 एकड़ के प्रस्ताव बिहार के 38 जिलों से हमें प्राप्त हुए हैं। उन प्रस्तावों में कहीं कहीं लैंड एक्विजिशन का भी प्रस्ताव है और कहीं सरकारी भूमि ट्रांसफर करने का भी है। तो प्रथम चरण में हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हुई, उसमें जितने भी नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव था, उसमें लगभग 2,500 एकड़ अक्वायर करने के प्रस्ताव को विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई है, और लगभग 500 एकड़ जो सरकारी भूमि है वो ट्रांसफर हुआ। तो कुल मिला के देखें तो जो हमारा पूर्व से लैंड बैंक था उसमें लगभग 3100 एकड़ हम लोग ने अभी ही जोड़ा है, और मंत्री परिषद का निर्णय जुलाई 2024 का है, क्योंकि बिहार में एक नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है और भूमि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आगे की सोच के हम लोगों ने ये प्रस्ताव मांगा है, और अगले वित्तीय वर्ष में बिहार के शेष जिलों में भी जो प्रस्ताव आए हुए हैं, जो उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे, उनको अधिग्रहण की भी कार्रवाई की जाएगी, या जो सरकारी भूमि उपयुक्त रहेगा उसका हस्तांतरित की भी कार्रवाई की जाएगी। श्री कुमार शैलेंद्र। पूरक पूछिए शरण जी। महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न किया है। भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के बिहपुर थाना का भवन जर्जर है। उत्तर आया है महोदय, शौचालय रंग रोगन एवं मरम्मती आज कराया गया है। अरे पूरक पूछिए, पूरा जवाब पढ़िए, उसका पूरक पूछिए। पूरा जवाब पढ़ लिए महोदय। पहले तो ये भवन जर्जर का उत्तर नहीं है। दूसरा प्रश्न है महोदय, नया थाना भवन बनाने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध है, फिर भी जर्जर भवन में पुलिस पदाधिकारी। महोदय एक मिनट महोदय, तो उन्होंने जमीन के बारे में स्वीकारात्मक कहा। महोदय, जब मैंने प्रश्न किया है तो 21 मार्च को कहा गया है कि हम तकनीकी अनुमोदन के लिए साइट प्लान और तकनीकी अनुमोदन आदेश दिया है। महोदय, अभी प्रश्न किए हैं तो इतने ये मधेपुरा और सुपौल थाना पर बिहपुर के नाम से जाना जाता है। अच्छा है कि आदेश दिया गया है। जी महोदय, वही तो हम जानना चाहते हैं महोदय
कि ये समय निर्धारण करना चाहिए। अभी तकनीकी अनुमोदन के लिए केवल ये आदेश दिए हैं, वहाँ पूरक पानी पूछे, पूरक चलें जी। पानी चूता है, जर्जर भवन है चलें जी, पूरक पूछे ना। और पुलिस बल पूरा है महोदय। लेकिन नहीं, पूरक तो यही पूछ रहे हैं महोदय, कब तक बनाना चाहते हाँ, हैं? हो ये तो गया, केवल बैठ। आदेश दिए महोदय। ठीक, ये नहीं, एक लाइन पूछना था माननीय मंत्री जी। 21/3/25 को पुलिस भवन निर्माण निगम निर्माण का कार्य करती है, उनको निर्देश दिया गया है कि एस्टिमेट वगैरह सुपुर्द करें, जल्द ही इस पर कार्रवाई होगी। ठीक, महोदय महोदय संरक्षण चाहते हैं महोदय आपका। हो गया, जल्द कार्रवाई होगी। श्री छत्रपति यादव, श्री छत्रपति यादव पूरक पूछिए अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है, जी। लेकिन मेरा जो मांग है उसके अनुरूप जवाब नहीं है। हमने कहा कि खगड़िया जिला में हवाई अड्डा का निर्माण करने की आवश्यकता है, तो मंत्री जी जवाब दिए हैं खगड़िया जिला में पूर्व हवाई अड्डा नहीं है। सरकार के पास खगड़िया जिला में नया हवाई अड्डा निर्माण पूरक का पूछिए। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, क्यों नहीं है विचाराधीन, ये जानना बहुत आवश्यक है। विचाराधीन क्यों नहीं है मंत्री जी बताइए। क्या क्यों नहीं है? तो जवाब में तो लिखा हुआ है। नहीं, विचाराधीन क्यों नहीं विचाराधीन खगड़िया जिला में? जिला है 40 साल बड़े हुए पूरा जवाब पढ़िए तो लिखा हुआ जवाब है। विचाराधीन हम तक क्यों माननीय नहीं मंत्री। विचाराधीन है? सरकार के यहाँ विचाराधीन क्यों नहीं लाया गया? मंत्री जवाब बता रहे हैं। बैठ जाइए ना माननीय मंत्री, समान प्रशासन। महोदय, आपने तो उत्तर में क्या क्या है उनको बता ही दिया है। उन्होंने कहा जो प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो आपने कहा बनाने के लिए, तो उसी का जवाब न है कि अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा पूरक आपने पूछा जो क्यों नहीं है, उसके लिए भी उसमें दिया हुआ है कि एक बगल भागलपुर में, दूसरी तरफ सहरसा में हवाई अड्डा है। वैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, तो हमने सरकार की तरफ से ये इनको सूचना दी है और सदन को भी बताना चाहते हैं कि अभी जो केंद्र सरकार ने भागलपुर के आसपास एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डेवलप करने का आश्वासन या योजना बनाई है, उसमें हम लोग सर्वेक्षण करा रहे हैं भागलपुर के आसपास के इलाकों में। हम उसमें खगड़िया में भी क्या संभाव्यता हो सकती है, हम उसमें शामिल करा देंगे। अगर वहाँ उपयुक्तता आएगी तो उस पर होगी कार्रवाई। श्री विनय बिहारी, बैठ जाइए छत्रपति, अब क्या, बैठ जाइए विनय बिहारी, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्व क्षति के लिए सरकार क्या करना चाहती है, ये पूछना चाहता हूं। राजस्व क्षति को रोकने के लिए सरकार क्या करना चाहती है? गृह विभाग का सवाल है। महोदय, अंत में दिया गया है खंड 4 में जब्त किए गए वाहनों को उचित एवं सुरक्षित रखरखाव हेतु सरकार द्वारा पटना जिले में 18 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। राज्य के अन्य जिलों में भी जब्त वाहनों के रखरखाव हेतु केंद्रीकृत वार्ड बनाने के लिए जिला मुख्यालय के आसपास 2 एकड़ से 5 एकड़ भूमि चिन्हित करने का आदेश विभागीय पत्रांक 597/12/1/23 द्वारा सभी जिलाधिकारी को दिया गया है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, कुल कितने जगहों को चिन्हित किया जा चुका है, ये संख्या बताया जाए। और पश्चिमी चंपारण में क्या ऐसी जगह को चिन्हित की गई है? पटना में ले लिया गया है। हर जिले में डीएम को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द 2 से 5 एकड़ तक जिला के एरिया में जमीन उपलब्ध करवाने जल्दी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण में कब किया गया है? पश्चिमी चंपारण में कोई जगह चिन्हित की गई है कि नहीं? अभी रिपोर्ट नहीं है, अभी जनवरी में तो आदेश से हुआ है ना, 12 जनवरी हुआ है। श्री प्रणव कुमार, अध्यक्ष महोदय, पूछता हूँ, जवाब वो प्राप्त है। माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग, आपका ट्रांसफर हुआ है कला संस्कृति विभाग में। मोहम्मद अफाक आलम, पूछता हूँ सर। पूरक पूछिए अफाक जी। पूरा कहे कि कब्रिस्तान का घेराबंदी कब तक कराया जाए? माननीय मंत्री। महोदय, बार बार एक ही उत्तर, कलेक्टर एसपी की अध्यक्षता में कमेटी है, संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है। वो ये अभी प्राथमिकता सूची में नहीं है। श्री वीरेंद्र अध्यक्ष प्रसाद महोदय, गुप्ता, अध्यक्ष महोदय सुना जाए। ये सवाल मेरा जो है पिछले कई सालों से है और बार बार यही कहा जा रहा है
डीएमएसपी यार, जब डीएमएसपी को हम लोग पूछते हैं वो बताते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा योजना नहीं है और कोई सूचना नहीं है सर। तो मेरा कहना है कि ये कब्रिस्तान का सवाल तो बार बार सदन में आता है और ये मीटिंग भी नहीं करा रहे हैं, 2017 से मीटिंग भी नहीं हुआ है। तो हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि मीटिंग का समय सीमा बताया जाए, उसको चिन्हित किया जाए, कब तक करेंगे। महोदय कंफ्यूजन की क्या जरूरत है, जहाँ विवाद होने की संभावना होती है वो प्राथमिक सूची में शामिल होता है। अब इनका राज था तो अब आप लोग बहुत शोर मचाते हैं। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्णय लिया गया, इसके पहले कुछ नहीं था, लेकिन हल्ला करते हैं, बारी बार से किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, श्री पूरक पूछे वीरेंद्र जी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, महोदय पूरक पूछे वीरेंद्र जी, हो गया वीरेंद्र जी, पूरक पूछे। जवाब आया है महोदय, तो पूरक पूछे। उस जवाब के आधार पर हम सरकार से जानना चाहते हैं महोदय कि 2007 में सूची जो है कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बनी थी और उसके बाद आज 18 साल बीत गए। नफरत की जो राजनीति पूरे देश में हो रही है, इससे तमाम जगहों के कब्रिस्तान संवेदनशील हो गए हैं। और जो जवाब में आया है महोदय, जी पूरक ही पूछ रहे हैं महोदय, जो जवाब में आया है पूरक कि जो 2007 की सूची थी उसमें से बहुत कम बच गया है, बाकी सब काम हो गए हैं। तो संवेदनशीलता को देखते हुए, नफरत की राजनीति को देखते हुए यह जिला प्रशासन को सरकार कब तक नई सूची बनाने का आदेश देती है? पहला निर्देशित किया जाएगा, अगर वो अर्जेंसी है तो उसको तुरंत करवा दें। महोदय, महोदय ये समय का निर्धारण की मांग कर रहे हैं, जब वहाँ उस जिले में सूची खत्म हो गई है। शीघ्र करा रहे हैं जी, शीघ्र नहीं, शीघ्र का टाइम बता दिया जाए, 1 माह, 2 माह, 4 माह, 6 माह। महोदय हम ये जानना चाहते हैं, एक शीघ्र तो 2 दिन में भी हो सकता है ना। नहीं, ये हम मंत्री जी से सुनना चाहेंगे, सरकार से सुनना चाहेंगे महोदय। माननीय मंत्री जी, मैंने कहा तो कितनी बार करें, डीएम को निर्देशित किया गया, अगर वहाँ जो माननीय सदस्य बता रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी दिखवा देंगे। श्रीमती अनीता देवी। ये स्पष्ट नहीं हुआ महोदय। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं महोदय कि हमारा दूसरा पूरक है महोदय। हो गया। महोदय, श्री सुधांशु शेखर। महोदय, हाँ नहीं, अनीता जी पूछिए। हाँ पूरक सर, मेरा पूरक है कि जवाब में आया है कि नासरीगंज कछवा में कब्रिस्तान घेराबंदी हो गया है, लेकिन ये गलत जवाब है सर। जवाब दिया उन्होंने, बैठ जाइए। सर मेरा पूरक है, जवाब में आया है कि नासरीगंज प्रखंड के कछवा ग्राम में कब्रिस्तान के घेराबंदी हो गई है, लेकिन ये सवाल गलत है। वहाँ के ग्रामीण लोग ने निजी सहयोग से थोड़ा बहुत कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया गया और पौनी और परसिया में जवाब में आया है कि वहाँ 2007 से पहले ही सर्वे हो गया, जिसमें पौनी और परसिया का वो कब्रिस्तान नहीं लिया गया। जब डीएमएसपी से सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि विभाग से ऑर्डर नहीं आता है, यहाँ पर कब्रिस्तान के घेराबंदी से आदेश नहीं दिया जाता है। अब बताइए। पूरक पूछिए, पूरक। मैं पूछना चाहती हूँ कि नासरीगंज प्रखंड में कब्रिस्तान की कब घेराबंदी होगी, और ये जो गलत जवाब दिए हैं आपके अधिकारी, उन पर कार्रवाई कब? पूरक पूछिए। गलत जवाब के लिए कार्रवाई कब होगी? माननीय मंत्री जी। और स्पष्ट है कि प्राथमिक सूची में ये नहीं है, प्राथमिक सूची में जब आएगा तो ये रहेगा। नहीं सर नहीं, ये जवाब मिला कि सरकार के घेराबंदी हो गया कब्रिस्तान का, लेकिन नहीं, लोग चंदा के द्वारा गलत रिपोर्ट दिया गया है। इन्होंने माननीय संस्था का कहना है कि कछवा ग्राम कछवा के कब्रिस्तान का जो घेराबंदी हो चुका है, ये रिपोर्ट है वो गलत कह रही है। इसको जांच करवा लिया जाए। जांच करवा देंगे, ठीक, बैठिए। श्री सुधांशु शेखर, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये पंचायत भुई पंचायत बूथ नंबर 309 है और बीएलओ के द्वारा 94 लोगों का नाम नहीं हटाया गया, जो मृतक है। आवेदन दिया गया है जिला में और एसडीओ साहब के पास दिया गया है
लेकिन 2024 में ही आवेदन दिया गया। ये नाम हटाने का कब तक हटाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री। हमने तो उत्तर में कहा है कि जांच भी हुई है, कुछ उसमें गलत पाए भी गए थे, उनका नाम हटाया भी गया है। लेकिन अगर माननीय सदस्य को सूचना है जो कोई फर्जी मतदाता या ऐसे हैं जिनका नाम नहीं हटाया गया है, तो वो सूची उपलब्ध करा दें। हम जिलाधिकारी के स्तर से जांच करा के अगर फर्जी पाया गया तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है। श्री समीम अहमद, पूरक पूछिए समीम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पुस्तिका में लगभग 13 क्वेश्चन सिर्फ कब्रिस्तान की घेराबंदी से। मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि कब तक सूची बना करके देंगे। पहला पूरक है। दूसरा पूरक ये है कि अगर सूची नहीं बना पाते हैं तो विधायक फंड में जो आया है कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए, इस सूची से अलग कर देंगे इसको। माननीय मंत्री। एक धारणा जो बन रही है सच्ची है कि सरकार ने तय किया था कि कब्रिस्तान के चलते हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ करता है, घटनाएं हुआ करती है, उसको रोकने के लिए ये नीतियां लाई गई थी। तो प्राथमिकता सूची में जहां इस तरह के विवाद नहीं है वो कलेक्टर एसपी देख करके नहीं लाते हैं, बारी बारी से आगे कार्रवाई होगी। लेकिन प्राथमिकता सूची में वही आता है जहां विवाद न हो, इसलिए जल्दी से जल्दी घेराबंदी कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की अति संवेदनशीलता नहीं होती तो इतना प्रश्न लाने की क्या आवश्यकता है? इसमें मंदिर का भी जो घेराबंदी है और कब्रिस्तान का भी घेराबंदी है, अगर सरकार अपने फंड से नहीं कराना चाहती तो अलग कर दे सूची से, विधायक अपने फंड से करा लेंगे। विधायक का फंड भी तो सरकार का पैसा है, विधायक का फंड भी तो सरकार का पैसा, नियम के नीतिगत निर्णय के अनुरूप ही कर सकते हैं आप। नहीं नहीं नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सूची से अलग करा दिया जाए, सूची से अलग हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी 4 साल पहले इसी विधानसभा में ऐलान किए थे कि हम मंदिर की घेराबंदी और कब्रिस्तान की घेराबंदी विधायक अपने फंड से करा सकते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया महोदय। उसमें इसको माननीय मंत्री जी बताइए। उसमें भी प्राथमिकता सूची में रहने पर ही होता है, विधायक फंड से ही करवा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता सूची में। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? पूर्वी चंपारण का मामला है। बैठिए। श्री पवन कुमार यादव, हो गया, इतना विस्तार से बात हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए पवन जी। पूछता हूँ पूरक पूछिए। पूरक मेरा पहला पूरक है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कहलगांव थाना का कब तक मॉडल थाना भवन बनेगा? माननीय मंत्री। उत्तर में स्पष्ट है 9/5/24 एवं पत्रांक 112 दिनांक 29/1/25 के द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल भागलपुर से अनुरोध किया गया है, जल्दी से जल्दी इसका एस्टीमेट तैयार करके कार्रवाई अग्रसर करें। जल्दी किया जाएगा। बैठिए। मेरा दूसरा पूरक है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि पिछले 4 वर्षों से इंटर स्तरीय शारदा पाठशाला के टाउन हॉल में रह रहे पुलिस कर्मियों द्वारा पूर्ण रूपेण टाउन हॉल को कब तक खाली कराया जाएगा? महोदय, जब बन जाएगा तो फिर उसको खाली, अभी तो टेम्पोररी एडमिट। ठीक है। तीसरा आदरणीय माननीय अध्यक्ष, तीसरा पूरक है कि टाउन हॉल किन्हीं को वहाँ गरीब गुरुआ को जरूरत पड़ता था तो प्रतिदिन 5100 रुपया लेकर के वो टाउन हॉल बुक किया जाता था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 4 साल से अवैध रूप से उसमें रखा गया और राजस्व की हानि हुई। क्या उस पुलिस पदाधिकारी से सरकार जितना राजस्व की हानि हुई है वसूली कब तक कराएंगे? सरकार तो कही रही है महोदय, अस्थायी तौर पर पुलिस की भी जरूरत है, अस्थायी जब भी जरूरत
जब सुनिए भी भाई। जरूरत होती है तो टाउन हॉल की उसको खाली करा के कराया जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होता है। डॉक्टर संजीव कुमार। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया हुआ है, इस पे पूरक है। मैं माननीय मंत्री का जो जवाब है उससे असंतुष्ट हूँ और जवाब भी गलत दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि वो जो बीरबास में है पसराहा थाना के अंतर्गत अस्थायी पिकेट है, जबकि अध्यक्ष महोदय पिछले 10 साल से वहाँ पे ओपी के नाम पर भवन भी बना है और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के लेटर भी है जिससे वो भवन बना है ओपी के नाम पे, और जवाब में आ रहा है कि वो पिकेट है। और वहाँ पे ये भी जवाब दिया गया अध्यक्ष महोदय कि अभी वो पिकेट है, ओपी के लिए ही भवन निर्माण होता है, तो जवाब ही गलत है। अगर ऐसा गृह विभाग में है कि ओपी है तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि आप पिकेट है तो ओपी का दर्जा दे करके उसको चारदीवारी करे, क्योंकि पुलिस कर्मी वहाँ एक दर्जन रहते हैं, असुरक्षित हैं, कोसी के किनारे का एरिया है। स्पष्ट है कि ओपी का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य कार्तिक खेत को भेज दें, हम इसको दिखवा दें। ठीक, धन्यवाद। लेकिन अध्यक्ष महोदय जवाब गलत है, ओपी पे ही भवन बना है। हाँ तो देख रहे हैं। स्वीकार किशोर प्रसाद पूछिए। अरुण जी पूछिए। पाया है, अगर आपके माध्यम से माननीय मंत्री उद्योग विभाग या उत्तर प्रदेश तारकिशोर जी का। अध्यक्ष महोदय, उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत यथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग, मुख्यमंत्री युवा एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में कटिहार जिला अंतर्गत कुल 394 लाभुकों को प्रथम किश्त, 370 लाभुकों को द्वितीय किश्त एवं 220 लाभुकों को तृतीय किश्त के रूप में कुल 35 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित की गई। खंड ख, वस्तु स्थिति यह है कि इस योजना अंतर्गत लाभुक को 3 किश्तों में अधिकतम 10 लाख रुपए यथा प्रथम किश्त में स्वीकृत परियोजना राशि का 40%, द्वितीय किश्त में कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 40% एवं तृतीय किश्त में कुल स्वीकृत परियोजना राशि का 20% की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। प्रत्येक किश्त की राशि का लाभुक द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जाने के बाद महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा जांचोपरांत प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अगली किश्त की राशि दिए जाने का प्रावधान है। खंड ग, वस्तु स्थिति यह है कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 7/9/2023 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रथम द्वितीय किश्त प्राप्त लाभुकों का स्थलीय जांच कराकर कार्य करने वाले लाभुकों का प्राप्त राशि पर परियोजना समाप्त किया जाए। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें तृतीय किस्त बकाया की बात उन्होंने कहीं न कहीं स्वीकार की है और उसके लिए 2023 में ही कमेटी गठित करके विचार हुआ। अभी तक जिन लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, कब तक माननीय मुख्यमंत्री जी सारी प्रक्रिया पूरी करके तृतीय किस्त का भुगतान करा देंगे? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सिर्फ युवा उद्यमी पे था। हमने विस्तार से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो डिफरेंट आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।